तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों का एस्पेक्ट विजन में स्वागत है। हम लोग अब जो है नया यूनिट का आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 4। ठीक है, समझो बच्चा, यूनिट 4 उसी तरह का उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि तुम लोगों का मोबाइल में रिचार्ज होता है। क्या बोल दिए सर? है ना, बड़ा मजा आ रहा है ना। मोबाइल में रिचार्ज उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ना। घर में हम एक बार खाना नहीं खाएंगे लेकिन मोबाइल में भैया रिचार्ज खत्म नहीं होना चाहिए, है ना। ये यूनिट 4 उसी तरह का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय करते हैं ना। चलो, ये सब देख लिया रे, हम ही है। चलो पढ़ो। थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक, देखिएगा हम लोगों को यूनिट 4 लेना है। ठीक है ना। यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ना है रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्या होता है रोटेशनल मोशन? ठीक है, ये पढ़ना है। बड़ा मस्त टॉपिक है ये, है ना। इसको पढ़ने के पहले हम लोग सारे बात को, रोटेशन का मतलब होता है क्या? घूमना, रोटेट करना। मोशन दो तरीके का हो सकता है ना। एक हो सकता है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है जी। और दूसरा हो सकता है क्या? रोटेशनल मोशन। इसी में सर्कुलर भी आ जाता है, रोटेशनल मोशन। ठीक है जी। दो तरीके का मोशन होता है, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन। अभी हम लोग समझेंगे ट्रांसलेटरी क्या होगा, रोटेशनल क्या होगा, सारा बात एक एक करके समझेंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर यहां पर देखें तो ये एक बॉडी है ना, स्थिर है। ठीक है, हर एक बात को समझेंगे और इतना डीप में समझ जाएंगे, ठीक है ना, कि क्या बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत सा क्या दिख रहा है? साइकिल दिख रहा है। दिख रहा है? सही है। क्या दिख रहा है? साइकिल दिख रहा है। ये भाग रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना। ये क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है। रोटेशनल मोशन कब बोलेंगे? बॉडी जो होता है, ऐसे एक्चुअली हम लोगों को एक सिंपल सा लैंग्वेज में अगर समझना है तो बॉडी दो तरह का होता है। एक होता है रिजिड बॉडी, जैसे क्या कि ये अगर है तो ये क्या है? पूरा रिजिड बॉडी है, पूरा कड़ा बॉडी है। नहीं, एक होता है स्पॉन्जी बॉडी। स्पॉन्जी बॉडी का उसको कहते हैं जो कि क्या होता है कि दबते रहता है। नहीं समझा? स्पॉन्जी बॉडी किसको बोलेंगे? जो स्पॉन्ज होता है। नहीं, या नॉन रिजिड बॉडी जिसको कि वह बॉडी जो कि तोड़ा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो दो तरीके का क्या होता है? मोशन होता है। दो तरीके का बॉडी होता है, एक को बोलते हैं रिजिड बॉडी और दूसरा क्या होता है? स्पॉन्जी बॉडी, है ना, या अनदर बॉडी। ठीक है, ठीक है, चलो चलने दो। ठीक है, तो देखो इसमें अगर ये साइकिल जा रहा है, ठीक है ना बच्चा, क्या कर रहा है? ये साइकिल अगर चल रहा है, इसमें दो पॉइंट लेते हैं बच्चा। एक पॉइंट को हम लोग मार्क करें ए से, दूसरा क्या करें? बी से। ठीक है ना। एक पॉइंट मार्क ए से करें और दूसरा बी से। ठीक है ना। अब समझो मेरी बात, अगर यदि ये जो है कोई ऑब्जेक्ट है, तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, रोटेशन कब करेगा? क्या इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर सीजी पर अगर फोर्स लगाओगे तो क्या ये बॉडी रोटेट करेगा? नहीं, ये सीधा अगर लगाओगे तो ये लीनियर मोशन करेगा। नहीं, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। ये सीधा एक तरफ से चलता जाएगा। जब बॉडी को कहीं बीच में मारोगे तो ये घूमेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में सीधा चल जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब है कि बॉडी को रोटेशन कराने के लिए इसके सेंटर पर कभी भी फोर्स नहीं लगाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है ना, कि बॉडी को अगर रोटेशन कराना है
तो क्या उसके सेंटर पर फोर्स लगाएंगे? नहीं, उसके सेंटर पर कभी भी फोर्स नहीं लगाना बच्चा, हमेशा सेंटर के इस साइड में या इस साइड में लगाना है। ठीक है, आज हम लोग ऐसा ऐसा बात सीखेंगे ना कि दिमाग का दही कर देगा तुम लोगों का। कभी पढ़े नहीं होगे, जो 11th भी करा होगा 12th भी करा होगा ना, उसको भी ये सब पल्ले नहीं पड़ा होगा, एकदम पक्का है। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि फिजिक्स हमको दे दो। ठीक है ना, हमको फिजिक्स पढ़ाने में उतना ही मजा आता है जितना कि तुम लोगों को कॉलेज जाने में मजा आता होगा, क्लास में बैठने में मजा आता होगा, नहीं रे, ग्रुपिंग करने में मजा आता होगा। नहीं समझ रहे हो कहानी? समझ रहे हो कहानी? चलो देखो ये लोग सब समझता है, छोटा सा बोलता कुछ नहीं है। अब बोलना भी कैसे बोलेगा? हम अकेले सिर्फ हम ही बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में तो ये मजा है, ऑनलाइन में ना रे कोई टेंशन नहीं, बोलो सर जो 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 बोलना है। अच्छा ग्रुप में बोल देगा कुछ, बोल दो भाई, है ना, ग्रुप में बोलेगा, हम ग्रुप से निकाल लेंगे वो नंबर। नहीं, अब फोन करेंगे। ठीक है, फोन करके क्या करेंगे, देख लेंगे कहां पर इसका प्रोफाइल है, उसमें क्या बोलता है फेसबुक में, वहां पर तुम्हारा कोई तो कोई रिलेशन होगा, उसका नंबर निकालेंगे। ठीक है, बड़ा खुफिया एजेंसी लगते हैं हम। ठीक है भाई, ये सब नहीं करना है, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो देखते हैं रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस होता है। बोलता है क्या कि अगर ये साइकिल मेरे प्यारे बच्चों चल रहा है तो साइकिल का एक 2 पॉइंट ले लो। क्या करना है? साइकिल का 2 पॉइंट ले लो। क्या करना है? साइकिल का 2 पॉइंट ले लो, ए और बी। क्या ले लिए? 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी। जैसे ये रोटेट कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन ना, देखो तो ये साइकिल पे कितना आराम से प्यारे से चल रहे हैं हम लोग, एकदम पूरा मस्ती में, है ना, ये मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर यदि एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, देखिएगा ये दोनों पॉइंट ए और बी अगर दी बात करेंगे, ए और बी दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। मोशन तो कर रहा है बच्चा, लेकिन कि ए पॉइंट और बी पॉइंट ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। जब रिजिड बॉडी का कोई 2 पॉइंट आपस में पैरेलल होगा ना, तो उसको हम लोग उस तरह का अगर दी मोशन कर रहा होगा बॉडी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब ये बॉडी कैसा भाग रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। ये बॉडी कैसे क्या कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, क्योंकि बॉडी का हर एक पॉइंट अगर दी निकालेंगे तो वो क्या कर रहा है? दोनों एक नंबर का क्या है? पैरेलल पाथ बना रहा है। एक नंबर पैरेलल पाथ बना रहा है, मतलब जो पॉइंट ए भी चल रहा था साथ में बी भी चल रहा था। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन का। ये हो गया मेरा ट्रांसलेटरी का। ठीक है ना, अब हम लोग रोटेशनल का देखेंगे। ठीक है ना जी बच्चा। अब मान लेते हैं कि ये बॉडी है, ये क्या है? दूर दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है दूर? ठीक है, सबको दिख रहा है। अगर यदि ये दूर पर 2 पॉइंट लेते हैं, एक यहां पर एक यहां पर 2 पॉइंट लेते हैं, और अगर दी बॉडी का एक पार्ट फिक्स होगा, एक पार्ट फिक्स होगा, तभी बॉडी रोटेट करेगा, अदरवाइज रोटेट नहीं करेगा। अगर यदि जो बॉडी फिक्स होने के बाद भी अगर दी फिक्स नहीं भी होगा और वो रोटेट कर रहा है, तो याद रखना उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उसी के अबाउट में वो रोटेट करेगा। इसको अगर दी तुम ऐसे फेंकोगे तो वो रोटेट करते हुए जब आएगा तो ये सीजी के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है, मतलब एक्सिस यहां पर बन रहा होगा, सीजी पर बन रहा होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है जी। इसका मतलब क्या समझा कि अगर यदि बॉडी फिक्स है, क्या समझा? बॉडी अगर यदि फिक्स है तो उसका पर पॉइंट अगर यदि रोटेट कर रहा है तो हर एक पार्टिकल उस एक्सिस पर क्या करेगा? रोटेट करते रहेगा। इसका मतलब यही है मेरे प्यारे बच्चों। देखें तो P और Q दो अगर दी सेम डिस्प्लेसमेंट ले, एक मिनट, हाँ है ना, ये क्या है मेरा? 2 पॉइंट ले लिए डोर का, है ना। अब एक पॉइंट नीचे था, एक पॉइंट ऊपर था। अगर यदि ये बॉडी क्या करेगा? ये बॉडी मूव करेगा, मतलब दरवाजा अगर दी खुलेगा तो खुलने के बाद वो दोनों पॉइंट एक साथ मूव करेगा, मतलब दोनों एक साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। देख रहा है, P पॉइंट भी P डैश के पास चला गया, Q पॉइंट भी Q डैश के पास चला गया। जिस रेशियो से करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशनल। अगर यदि बॉडी फिक्स होने के बाद
प्रत्येक उसका पॉइंट जो है, प्रत्येक मास अगर दी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बॉडी कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन। वो जो बॉडी होगा, व्हेन ए रिजिड बॉडी इज ए रोटेशन मोशन, देन हाउ डू बी द डिफरेंस पार्टिकल ऑन इट मूव, कैसे इसका प्रत्येक पार्टिकल जो मूव करता है। तो मान लो कि दो, एक P पॉइंट था, एक Q पॉइंट था, जब उसको अगर दी मूव कराओगे तो एक यहां पर भी पॉइंट था, एक यहां भी पॉइंट था, दोनों एक साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब यही नहीं बच्चा, दोनों एक साथ मूव करेगा। अगर दी किसी भी बॉडी का अगर दी सारा एक पॉइंट फिक्स होगा और हर एक पार्टिकल अगर दी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों अगर दी रोटेट करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन होने के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूरी है। रोटेशनल मोशन होने के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूरी है। अगर यदि बॉडी फ्रीली अगर दी रोटेट कर रहा है, इसका मतलब 100% है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सीजी के एकदम सीजी पर ही रोटेट कर रहा है और उसका एक्सिस सीजी पर ही बन रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे हम लोग देखते जाएंगे, देखें क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, जैसे रोटेशन ऑफ फैन है ना, ये देख रहे होगे आप लोग, रोटेशन ऑफ फैन अगर दी है तो बच्चा रोटेशन ऑफ फैन की बात करें तो इसमें एक एक्सिस होता है ना, बोलो हाँ या ना। एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन का यही समझना है, तब उसके बाद रोटेशनल मोशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अलोंग में, एक्सिस के अबाउट में, चारों ओर है ना, अगर दी वो चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे ये फैन जो है ये चारों ओर क्या कर रहा है, ऊपर का जो पुलिस है उसी के चारों ओर रोटेट कर रहा है। समझ में आ रही बात? आज जो है ना गर्दा छुड़ा देना पकड़ करके, ठीक है ना, एकदम धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं हम लोग। ये हो गया मेरा क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि अगर दी बात करेंगे हम लोग, है ना, एक भाई साहब जो है ना गाड़ी चला रहा है, इधर दिख रहा होगा, है ना, एक इधर जस्ट पहले जो है क्या कर रहा था, अच्छा स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग होता है ना। स्टीयरिंग में क्या होता है, इधर भी घुमाते हैं, इधर भी घुमाते हो कि नहीं घुमाते हो। ठीक है, ये भी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का ही एग्जांपल है। अगर दी थोड़ा सा हम इधर करके देख लें तो देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, ये हो गया डोर वाला, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन कहलाएगा, जिसके अबाउट में वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो उसका प्रत्येक पार्टिकल रोटेट करता है, ये हम बताए हैं। क्यों करता है, क्योंकि अगर दी रिजिड बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये बॉडी घूमेगा तो ये सब पार्टिकल, इसका सारे पार्टिकल एक साथ घूमेगा नहीं। अगर दी इस तरह होता है तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है जी, ये तो पल्ले पड़ गया होगा, ये पहले भी बता दिया कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच याद रखना, ये सारे बात याद भी रखना है। देखो सेलिंग ऑफ फैन एक्सिस के अबाउट में, यहां पर देख रहे हो कार का जो स्टीयरिंग है वो एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, रोटेशनल मोशन को ही दिखा रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? क्या समझा तुम लोग? अभी जो अर्थ जो है वो क्या कर रहा था, अर्थ जो है वो क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। ये भी दिखा कि अर्थ जब रोटेट कर रहा था यहां पर, है ना, तो ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन को दिखा रहा है। इसका मतलब अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जिस एक्सिस पर वो रोटेट करता है, अगर दी अर्थ का क्या एक ही पार्टिकल रोटेट करता है जो कि सेंटर में होगा, नहीं, अर्थ का प्रत्येक छोटा छोटा पार्टिकल क्या करता है, उसके सेंटर के अबाउट में घूमते रहता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, पल्ले पड़ा। और हम लोग इसका देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, जैसे देखिएगा आगे, तो ये 3 चीज हम लोग देखें। क्या, रिजिड बॉडी जो होता है रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस। रिजिड बॉडी जब भी घूमेगा तो वो क्या करेगा, एक फिक्स एक्सिस में रोटेट करेगा। जैसे कि बात करें एक लट्टू का, है ना, लट्टू भी क्या करता है, इसका भी एक रोटेशन होता है, लेकिन कि बॉटम में तो सेम एक्सिस होता है। बोलो हाँ या ना, बॉटम में सेम एक्सिस होता है, लेकिन देख रहे होगे बॉटम में सेम एक्सिस है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जब लट्टू घूमता है तो उसका एक्सिस क्या करता है, वेरिएशन करने लगता है। इसका एक्सिस क्या होता है, बदलते चला जाता है। समझ में आ रही बात? तो याद रखना कि अगर यदि इस तरह का भी रोटेशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा बॉडी है, रोटेशनल बॉडी है। और ये जो रोटेशनल बॉडी है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को दिखा रहा है। इसका मतलब लट्टू जो घूमता है वो भी कैसा काम करता है, रोटेशनल बॉडी का। लेकिन बॉटम का लट्टू जब घूमेगा तो बॉटम में एक्सिस सेम होगा, लेकिन अपर एक्सिस क्या होता है, डिफर होता है। अपर एक्सिस डिफर होता है क्योंकि वो कोनिकल एक्सिस बनाता है,
इसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन। क्या कहते हैं बच्चा? प्रिसीजन कहते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे कि बात करें तो यहां पर तुम लोग देख रहे होगे, कहीं पर ये देखे हो, ये चीज देखे हो, अरे मसाला पीसने वाला है ना, कहीं पे देखे होगे है ना। जब इसको पीसते हैं तो इसका भी रोटेशन, इसको पकड़ के क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद क्या होता है कि इसमें भी एक प्रकार का अपर रोटेशन जो आता है, अपर का जो एक्सिस होता है वो वेरिएबल होता है, जबकि नीचे का जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन इसको भी हम लोग बोलते हैं रोटेशन, लेकिन इसको अलग से नाम दे देते हैं क्या, प्रिसीजन। एक्सिस अबाउट नॉट फिक्स्ड बट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज फिक्स्ड। यहां पर हम लोग ये देखें कि ऐसा भी रोटेशन हो सकता है कि अगर यदि नीचे का पॉइंट अगर दी फिक्स रहेगा, इस वाले का यहां पर पॉइंट फिक्स था, इस वाले का यहां पर पॉइंट अगर दी फिक्स रहेगा, और ऊपर का वेरिएबल रोटेशन भी होगा, तो इसका मतलब क्या समझेंगे बच्चा कि वो बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? किसी को दिक्कत? पल्ले पड़ा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अगर यदि ये बॉडी है, ये बॉडी अगर दी इसका एक व्हील्स ले लो, तो व्हील्स जो है वो क्या करता है, ये क्या कर रहा है, व्हील्स जो है ये एक एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है। बोलो हाँ या ना? इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब रोटेशनल मोशन कब बोलेंगे कि ऐसा रिजिड बॉडी जब मोशन करे और वो किसी एक्सिस के अबाउट में घूमता है, तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, रोटेशनल मोशन कहते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसी तरह। देखो, इस जगह अगर दी बात करेंगे, अगर दी साइकिल की बात करेंगे, तो इसमें दो मोशन हो रहा है। एक मोशन जो कि सीधा भाग रहा है साइकिल,